देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन दे रखा है दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस के बीच में और दोनों की वैल्यू इक्वल है उस फोर्स की 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन्स। ये कब है? जब दोनों एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे होते हैं। डिस्टेंस कितना है? 5 एंगस्ट्रॉम। फोर्स दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का। ठीक, अब एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमें नहीं पता और कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, इक्वल चार्जेस हैं। ये भी बता दिया है कि पॉजिटिवली चार्ज भी है और इक्वल चार्ज भी है। तो इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, और ये भी पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे, यहां डालेंगे सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के बाद इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। दे क्या रखा है हमें? एफ की वैल्यू दे रखी है 3.7। एफ दे रखा है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ये एफ दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ हमें डिस्टेंस दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम का। डिस्टेंस क्या होता है? आर। डिस्टेंस आर दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर छोटा सा इस तरह का डिग्री टाइप का डॉट जो है वो एंगस्ट्रॉम कहलाता है। अब ये होता कितना है? एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 होती है। तो 5 एंगस्ट्रॉम की कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 10⁻⁻10, और ये मीटर में हो जाती है। जब एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना होता है तो 10⁻⁻10 करना पड़ता है। ठीक, इसके बाद कह रहा है चार्जेस इक्वल हैं, तो हम मान लेते हैं Q1 और Q2 दोनों चार्ज इक्वल हैं, यानी लेट से उनकी वैल्यू Q के बराबर है। Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और हमको निकालना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब स्मॉल n की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम एक चार्ज की वैल्यू निकाल लें, और चूंकि बात इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। अच्छा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता कितना है? हिंट के लिए क्या किया जा सकता है? हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू n इंटू ई होता है। हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो कैपिटल Q अपॉन E, यही तो n होगा। एक E की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये E की वैल्यू होती है। Q नहीं पता हमें, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ Q। तो Q की वैल्यू निकालने के लिए कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो लगा देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो जब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला होता है? F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले में Q1 और Q2 दोनों Q हैं। ठीक, और इस F की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 3.7 इंटू 10⁻⁻9। अच्छा, हमें ये भी पता है कि 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 9 इंटू 10⁻9। बताइए आप लोगों को इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q2 यानी कि Q1 की भी वैल्यू Q है, Q2 भी Q है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से बेटा Q निकाल लेंगे हम, इसका स्क्वायर करके 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर निकालें, और जो आंसर है उसको 3.7 इंटू 10⁻�9 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, और 9 इंटू 10⁻9 से डिवाइड करके रूट ले लें तो Q की वैल्यू निकल आएगी। तो हम सबसे पहले इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ से लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻⁻9। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। अब 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? तो यहाँ देखें, 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर ऐसे निकलता है। इस वाले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻20। 10 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻20 ये आ गया भाई। अब इसको डिवाइड कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁹ से, ये Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10.28। कितनी आएगी? 10.28 इंटू 10⁻⁻38। कितनी आएगी? -38। ये Q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 10⁻⁻38। ये Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें तो Q की वैल्यू चाहिए। देखो, हमें तो n निकालना है ना, ये n निकालना है। n का फॉर्मूला Q अपॉन E है, तो Q की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो Q निकालने के लिए रूट कर दें दोनों तरफ, ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके रूट बन जाएगा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10.28 इंटू 10⁻⁻38। अब 10.28 का जब आप रूट लेंगे तो आएगा 3.2, और 10⁻⁻38 का जो रूट लेंगे तो 10⁻⁻19 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। ये Q आ गई। ठीक, ये Q की वैल्यू आई। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग निकालना है, तो n इक्वल्स टू Q अपॉन E ये वाले फॉर्मूले में रख दें। n इक्वल्स टू Q अपॉन E, Q की वैल्यू है 3.2,
n की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19, ये q की वैल्यू है, डिवाइडेड बाई e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर -19 से 10 की पावर -19 कट गया, और 3.2 से 1.6 कितने बार में जाता है? 2 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच आयन से जो मिस हो रहे हैं वो कितने हैं? 2 हैं। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको दो आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे चार्ज हैं, Q1 और Q2, दो चार्ज होते हैं, दोनों की वैल्यू बड़ा वाला Q है, इनको r डिस्टेंस एक दूसरे से दूर पे रखा गया है। ठीक, तो दो पोजीशन हो गई कैपिटल Q की, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों के बीच की दूरी है कितनी? r है, स्मॉल r। एक थर्ड चार्ज Q को दोनों चार्जेस के बीच में, ठीक बीच में नहीं, मतलब उनके बीच की जो लाइन है उसमें कहीं पे भी इस तरह से रखा जाता है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम में। तो आपको बताना है मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज Q। ये तीन चीजें हमें बतानी है। अब कैसे प्रोसीड करें या क्वेश्चन में कह क्या रहा है इसको पहले देखें। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दो चार्जेस की पोजीशन यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। मान लेते हैं ये A पॉइंट है, इस पे कैपिटल Q चार्ज रखा है, और यहाँ से कुछ दूसरी दूरी पर ये पोजीशन B है। कौन सी है? दिस इज पोजीशन नंबर B। यहाँ पे भी कैपिटल Q चार्ज रखा है। सेम चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? R दूरी है। इनके बीच की जो दूरी है स्मॉल r दूरी है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई एक और चार्ज को प्लेस कर दिया गया, लेट सपोज यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, ये C पॉइंट है, इस पे स्मॉल q चार्ज रख दिया गया है, और ये स्मॉल q चार्ज कहीं से भी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर पे है? x दूरी पे है ना? है कि नहीं? ये हमने मान लिया कितनी दूरी पे है? a से स्मॉल q चार्ज x दूरी पे है। तो बेटा b से q चार्ज कितनी दूरी पे होगा? देखो a से b तक की टोटल दूरी r है, जिसमें से a से q तक x बन चुकी है, तो बची कितनी? r माइनस एक्स। तो ये बची वाली दूरी हो जाएगी r माइनस एक्स, हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? मतलब इक्विलिब्रियम कह रहा है ना, तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो चार्ज Q होगा इक्विलिब्रियम में तब होगा जब A और C के द्वारा उसके ऊपर ऑपोजिट साइड से इक्वल फोर्सेस लगेंगे। Q पर इक्वल फोर्सेस लगेंगे तब इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। जैसे A से Q पे जो फोर्स लग रहा है वो F1 होगा, और इस Q से इस पे लग रहा है वो F2 होगा, और F1 F2 वैल्यू सेम होगी। अगर सेम वैल्यू है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, कैसे प्रोसीड करें इस सवाल को? तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पहले ए से सी तक के बीच की बात करें, ए से सी तक की, फिर सी से बी तक की बात करें। बेटा ए से सी तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? कितनी डिस्टेंस है? एक्स है ना। ए से सी तक के बीच की डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई। और सी से बी तक की कितनी दिख रही है आपको? आर माइनस एक्स, तो ये दूरी आर माइनस एक्स हो गई। हो गई। अब दोनों फोर्सेस की वैल्यू निकाल लें। यहां पे कौन कौन से चार्ज हैं? ए पे था कैपिटल क्यू चार्ज, सी पे था स्मॉल क्यू चार्ज। इस तरफ सी पे था स्मॉल क्यू चार्ज, और बी पे कौन सा था? कैपिटल क्यू चार्ज। तो ये वाला हमारा हो गया Q1, ये हो गया Q2, और इसके बीच की दूरी x है। तो हम फॉर्मूला लगा दें। कौन सा फॉर्मूला? F इक्वल्स टू 1/4 पाई को K लिखते हैं। K Q1 Q2, Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x का स्क्वायर। ये हो गया हमारा F की वैल्यू। ठीक। दूसरा बगल वाले में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2। अब यहाँ पे ये हमारा Q1 है, ये वाला हमारा Q2 है, तो Q1 Q2 कितना होता है? Q1 की वैल्यू यहाँ पे Q दिख रही है, Q2 की वैल्यू कैपिटल Q है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये निकल आया भाई, निकल आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों इक्विलिब्रियम में, मान लेते हैं इसका नाम F1 है, इसका नाम F2 है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब F1 F2 की वैल्यू सेम है। तो हम सेम लिखेंगे, यानी कि F1 की वैल्यू इधर लिखेंगे कितनी है बेटा? K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू F2 की वैल्यू कितनी है? ये हमने लिखी है F1 की वैल्यू, यहाँ लिखना है हमें F2 की वैल्यू। तो F2 की वैल्यू कितनी है? K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब दोनों की वैल्यू इक्वल है तो क्या क्या कटेगा? देखो, इस के से ये के कटेगा, इस कैपिटल Q और स्मॉल q से कैपिटल Q और स्मॉल q कटेगा, कट गया। तो यहां से क्या दिखेगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें ऐसे तो क्या हो जाएगा? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फिर हम क्या करें? दोनों का क्या ले लें? दोनों का हम स्क्वायर रूट ले लें।
जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट लेने पर आर माइनस एक्स हो जाएगी, और इधर एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो एक्स हो जाएगी। ये माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो एक्स में जुड़ जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस एक्स यानी 2x हो जाएगी। यहाँ से आर की वैल्यू 2x, तो बेटा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर अपॉन 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, आर अपॉन 2। हमें पता है कि जो चार्ज ए पे रखा है वो सिमिलर चार्ज जो सी पे रखा है उसको रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, क्योंकि वो भी कैपिटल क्यू है ए पे और बी पे भी कैपिटल क्यू है। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम में है तो दोनों रिपेल करेंगे। तो यहां से अब यहां से इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालने ए और सी के बीच का, तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, आप लोग भी लिखिएगा ऐसे ही, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्जेस ए एंड सी, चार्जेस ए एंड सी is equals to force of attraction between charges A and B. Force of attraction between charges A and B. ठीक है, तो अब हम निकाल लें भाई x की वैल्यू कितनी निकली है A और C के बीच की। A और C के बीच में देखो डिस्टेंस, इस वाले डायग्राम में देखो A और C के बीच की दूरी x है और x की वैल्यू r/2 है। तो F1 कितना निकल आएगा, F1 का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोग ने, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पे एक्स की जगह r/2 रख देंगे, क्योंकि हमारा x कितना आया था, r/2 आया था। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब r/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे इसका होल स्क्वायर करोगे ये कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन नीचे r स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 4 पहुंच जाएगा हो जाएगा ना। ठीक, ये निकल आया हमारा, यही तो निकलेगा। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। अब गौर से देखना बेटा, F2 निकाल लें। F2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, F2 इक्वल्स टू के, अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं F2 को देख रहे हैं, F2 इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। r माइनस एक्स की जगह कितना है, r/2 का होल स्क्वायर, ये है। ठीक, तो इसकी भी वैल्यू वैसे ही आएगी। हम निकालते हैं ए और सी के बीच की, ए और बी के बीच की। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, आप देखिए डायग्राम में आपने देखा था ए और बी के बीच की, ए और बीच की दूरी r थी। इस डायग्राम में बेटा, इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा होगा ए से बी तक की दूरी हमने कितनी मानी थी, ये r मानी थी। तो हम ए से बी तक की दूरी निकाल लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, दो चार्जेस के बीच की वैल्यू q इंटू कैपिटल क्यू अपॉन r का स्क्वायर, क्या हो जाएगी, r स्क्वायर हो रही है। ठीक, तो आपको यहां से ये नहीं लग रहा है कि ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो स्मॉल क्यू की वैल्यू मतलब 4 टाइम्स क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल क्यू अपॉन ये 4। ये आ गया भाई स्मॉल क्यू की वैल्यू। आया कि नहीं आया, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। अरे इतना इजी तो है। क्या किया है बेटा, इन दोनों की वैल्यू को इक्वल रख दिया है, के क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r/2 था इसका स्क्वायर को, और के कैपिटल क्यू इंटू एक और कैपिटल क्यू अपॉन r स्क्वायर, दोनों की वैल्यू को इक्वल रख दिया है। ये वाली F1 थी, ये ए और बी के बीच की दूरी थी, इसके बीच में लग रहा फोर्स था। इस केस से ये के गया, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू गया, और ये लिखा है क्यू अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 इक्वल्स टू, यहाँ क्यू बचा और नीचे r स्क्वायर। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, तो वही मैं कह रहा था 4q बराबर कैपिटल क्यू, दिख रहा है ना, ये देखो 4q इक्वल्स टू कैपिटल क्यू, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, q अपॉन 4, आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आई होप ये आपको इस सेशन में न्यूमेरिकल इस तरह के कैसे किए जाते हैं ये समझ में आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको शीट दूंगा, उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही।